आज की इस वीडियो में हम आपको आयतुल कुर्सी के चंद फ़ज़ाइल व बरक़ात कुरान और हदीस की रोशनी में बताएंगे और साथ एक सच्चा इस्लामी वाक़या जो है आयतुल कुर्सी के हवाले से वो भी हम आपको बताएंगे। आज का ये जो वजीफ़ा है ये अमल सिर्फ एक दिन करना है इंशाअल्लाह ताला। सिर्फ एक दिन ये वजीफ़ा करने से जो भी आप अल्लाह पाक से मांगेंगे आपको अमल ख़त्म होने से पहले ही वो मिल जाएगा। जिसने भी ये अमल किया है वो खाली हाथ नहीं लौटा है। अल्लाह तबारक व तआला ने उस शख्स की जो खाली झोली है उसे बढ़ा है। तो मेरी बहनों और भाइयों, आज का ये अमल जो है ये बहुत ही मुजर्रब है। इस वजीफ़े को लाजमी कीजिएगा। आपका चाहे कोई भी मकसद है, कोई भी आपकी मौली परेशानी है, वो इंशाअल्लाह ताला हल हो जाएगी। आयतुल कुर्सी सूरह बकरा की 255वीं आयत है। आयतुल कुर्सी को कुरान में बहुत ज़्यादा फ़जीलत हासिल है, इसलिए कि इसमें तौहीद, तज़ीम इलाही, इस्माए हुस्ना और सिफ़ात बारी ताला जैसे अज़ीम व आली मज़ामीन का बयान है। इसके पढ़ने से रात को शैतान से तहव्वुज़ मिलता है। हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इसको पढ़ने से बड़ी फ़जीलत हासिल होती है। जब कोई शख्स घर से निकलते वक्त आयतुल कुर्सी को पढ़ेगा तो 70,000 फरिश्ते हर तरफ से आपकी हिफाजत करेंगे। जब घर में दाखिल होते वक्त अगर आप आयतुल कुर्सी को पढ़ते हैं तो आपके घर से मोहताजी दूर हो जाएगी। जब वज़ू के बाद पढ़ेंगे तो 70 दर्जे आपके बुलंद होंगे। अगर रात को सोते वक्त आयतुल कुर्सी को आप पढ़ेंगे तो एक फ़रिश्ता सारी रात आपकी हिफाजत करेगा। और अगर फ़र्ज़ नमाज के बाद आप आयतुल कुर्सी को पढ़ेंगे तो आपका एक पाँव ज़मीन पर और दूसरा जन्नत में होगा। तो मेरे बहनों और भाइयों, आज का जो सच्चा वाक़या है आयतुल कुर्सी के हवाले से वो भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात रमज़ान यानी सदका फ़ितर की हिफाजत मेरे सुपुर्द की। बस एक आने वाला मेरे पास आया और खाने के गले में से लप बढ़ने लगा, यानी दोनों हाथों से समेट कर ले जाना चाहा। तो मैंने उसे पकड़ लिया और कहा, मैं यकीनन तुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। उसने कहा, मैं ज़रूरतमंद हूँ और अयालदार हूँ, मुझे सख्त ज़रूरत है। तो मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैंने सुबह की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाज़िर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, गुज़श्ता रात को तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसने अपनी ज़रूरतमंदी और अयालदारी की शिकायत की तो मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुझसे झूठ बोला है और वो दोबारा आएगा। तो मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की वजह से यकीन हो गया कि वो दोबारा फिर आएगा। चुनाचे मैं इसके इंतज़ार में रहा। बस वो फिर आया और गले में से लब बढ़ने लगा। तो मैंने कहा, मैं तुझे ज़रूर हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो है सामने पेश करूँगा। तो उसने कहा, मुझे छोड़ दे, मैं ज़रूरतमंद हूँ और अयालदार हूँ और मैं आइंदा नहीं आऊँगा। मुझे उस पर फिर तरस आया, मैंने उसे छोड़ दिया। फिर मैं अगली सुबह फिर हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, गुज़श्ता रात को तेरे कैदी ने क्या किया? मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह, उसने अपनी ज़रूरतमंदी और अयालदारी की शिकायत की तो मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने उसे छोड़ दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने तुझसे झूठ बोला है, वो फिर आएगा। बस मैं तीसरी मर्तबा उसके इंतज़ार में रहा। चनाचे वो फिर आया और गले में से लब बढ़ने लगा। मैंने उसे फिर पकड़ लिया और कहा, मैं तुझे हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश करूँगा। तेरा आना ये तीसरी मर्तबा है। तो हर मर्तबा जो है वो यही बात कहता है कि मैं नहीं आऊँगा, तो फिर आ जाता है। इसने कहा, मुझे छोड़ दीजिए, मैं तुझे चंद कलिमात जो है वो सिखा देता हूँ, उनके ज़रिए से अल्लाह तुझे फ़ायदा पहुँचाएगा। मैंने कहा, वो क्या कलिमात है? उसने कहा, जब तू अपने बिस्तर की तरफ जो है
قرار پکڑے نہیں بستر پر جب تو لیٹے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس کی وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ کی طرف سے ایک نگران فرشتہ جو ہے وہ مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ بس پھر میں اگلی صبح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس نے کہا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھائے گا جن کے ذریعے سے اللہ پاک مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے نہیں بستر پر لیٹے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو اول سے آخر تک۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خبردار، یقیناً اس نے سچ کہا ہے، حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ تو جانتا ہے 3 راتوں سے تو کس سے مخاطب رہا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا۔ تو میری بہن اور بھائیوں، یہ ایک سچا اسلامی واقعہ، اس حدیث مبارکہ سے بھی یہ بھی آیت الکرسی کی عظمت و فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ اس میں شیطان نے خود اپنی آپ بیتی بتا دی اور اس کے تصدیق زبان نبوت سے بھی ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس عظیم آیت کی فضیلت و عظمت کا صحیح ادراک نصیب فرمائے اور ہر فرض نماز کے بعد اور رات کو سونے سے قبل اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو میری بہن اور بھائیوں، آج کا جو وظیفہ ہے، جو عمل ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے آیت الکرسی جو ہے اس کو آپ نے 170 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے، 170 مرتبہ آیت الکرسی کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ آپ نے پڑھنا ہے، پھر آپ نے 170 مرتبہ آیت الکرسی کو پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 نام یا وہابو یا مجیبو، یا وہابو یا مجیبو، اللہ پاک کے ان 2 ناموں کو آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے 2 ناموں کی پڑھنی ہے۔ پھر آپ نے آخر میں پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ آپ نے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کا جو بھی بڑا مقصد ہوگا وہ ایک دن میں پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے آپ جو بھی مانگیں گے عمل ختم ہونے سے پہلے آپ کو مل جائے گا۔ یہ خاص عمل آپ خود بھی کریں، اس ویڈیو کو لازمی شیئر بھی کریں۔ جزاک اللہ۔